नमस्कार। नानी के साथ कहानियों में फिर आप सबका स्वागत है। आज मैं एक नई कहानी लेके आपके पास आई हूँ। पिछली बार जो कहानी हमने सुनी या मैंने बताई, उसमें शेयरिंग का महत्व बताया था कि शेयरिंग करना चाहिए अपनी चीज़ों की, या दान करना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। अब इस कहानी में उसका आगे का थोड़ी सी सावधानियां हैं कि दान देते समय क्या-क्या सावधानियों का हमने ध्यान रखना है, हमें अवेयर होना है कि क्या-क्या चीज़ों के बारे में हमें ध्यान रखना है। तो ये इस कहानी में हम देखेंगे। इस कहानी का शीर्षक है ऋषि और शिष्य। एक जाने माने तपस्वी ऋषि थे, बहुत ही साक्षात्कारी थे और उनके पास काफ़ी सारे शिष्य ज्ञान के लिए, ज्ञान समझने के लिए उनके पास काफ़ी सारे शिष्य थे। ऋषि जी क्या करते थे कि उनको रोज़ाना तरह तरह का ज्ञान बता देते थे और उनका बताने का तरीका भी बहुत अच्छा था। कई बार तो वो क्या करते थे कि उस पाठ का वो अनुभव कराते थे, अलग अलग जगह पे जाके उसका अनुभव कराते थे। एक बार ऐसे ही हुआ कि सारे शिष्यों को ऋषि जी ने कहा कि आज का जो पाठ है हम समुंदर किनारे करेंगे। समुंदर किनारे आज का पाठ होगा। शिष्यों ने कहा ठीक है। फिर सारे शिष्य, वहाँ पास में समुंदर था, समुंदर के किनारे चले गए और वहाँ काफ़ी सारी रेत है। आपको मालूम है कि समुंदर के किनारे रेत होती है और वहाँ कुछ काले पत्थर और कुछ सफ़ेद पत्थर थे। दो प्रकार के ही पत्थर थे, मगर वो नुकीले नहीं थे, ऐसे लंबे गोलाकृति ऐसे पत्थर थे। तो आधे कुछ काले पत्थर थे और सफ़ेद थे, उसके अलावा और पत्थर वहाँ नहीं थे। सारे शिष्य वहाँ नीचे बैठ गए और वहाँ सामने एक बहुत बड़ा पत्थर था, उस पर ऋषि जी बैठ गए और अभ्यास, उस दिन के ज्ञान का अभ्यास शुरू हो गया। ऋषि जी ने कहा कि ये जो ज्ञान है, ये जो धन है, वो दो प्रकार का होता है। एक आध्यात्मिक धन होता है और एक पैसों का धन होता है कि सांसारिक लोग या संसार में अपने देह के लिए हमें कुछ सामान लाना, कई चीज़ों का हमें ज़रूरत होती है, उसके लिए धन लगता है। सोना, धन, ये चीज़ें संसार का धन होता है। मगर आध्यात्मिक धन, ये भगवान के बारे में, अपने बारे में जानना, ये सब आध्यात्मिक धन होता है। इतने में क्या हुआ, वहाँ एक आदमी आ गया। आदमी वहाँ आके, उन्होंने सुना था कि ये ऋषि जी बहुत ही तपस्वी है, बहुत सिद्ध पुरुष है। तो उन्होंने आके उनसे पैर छुए और कहा, ऋषि जी, आप, मैंने सुना है कि आप धन देते हैं, तो क्या मुझे धन देंगे आप? ऋषि जी ने कहा, हाँ दे दूंगा, मगर बताओ, मेरे पास दो प्रकार का धन है। एक तो आध्यात्मिक धन है, दूसरा सांसारिक धन है। आपको कौन सा चाहिए? वो आदमी बड़ा स्वार्थी और लोभी था। वो बोला, आध्यात्मिक धन लेके मैं क्या करूँगा? मुझे तो सांसारिक धन चाहिए, मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है, मुझे घर बनाना है, मुझे ये करना है, वो करना है। कई चीज़ें उसने अपने सुख की, जो सांसारिक सुख की चीज़ें बता दी कि मुझे वो सब करना है, तो मुझे पैसे, सोना, इस प्रकार का धन चाहिए। क्या आप दे देंगे? ऋषि जी बोले, ठीक है, बात ये है, मगर ऐसे करते हैं। ऋषि जी ने एक थैली उसको पकड़ा दी, खाली थैली थी, थैली में कुछ नहीं था। अब ऋषि जी ने कहा कि ये देखो, ये सफ़ेद पत्थर है, ये आध्यात्मिक धन है, और काला पत्थर है, वो सांसारिक धन है, पैसे, सोना, इत्यादि इत्यादि। तुम एक सफ़ेद पत्थर अपने थैली में डालना, एक काला पत्थर अपने थैली में डालना,
और थैली बंद कर देना। फिर कुछ समय बाद उसमें हाथ डाल के एक पत्थर बाहर निकालना, क्योंकि जिसकी ज़रूरत होती है वो ही भगवान उसको दे देता है। तो उसमें से एक पत्थर आप निकालो। अगर वो सफ़ेद हो तो आध्यात्मिक धन आपको मिलेगा, अगर वो काला हो तो आपको पैसों का इसका धन मिलेगा। उसने कहा ठीक है, ठीक है। शिष्य सब देख रहे थे, शिष्य सब ये घटना देख रहे थे, उनके आंखों के सामने ये घटना चल रही थी। अब ऋषि जी ने उनको, उस आदमी को एक थैली पकड़ा दी। अब वो जो आदमी था वो बहुत ही चालाक था। उसने क्या किया, चुपचाप 2 काले पत्थर अपने थैली में डाल लिए। ये बात ऋषि जी के ध्यान में आ गई कि ये इसके मन में लोभ है, इसके मन में स्वार्थ है, तो इसने चालाकी से 2 काले पत्थर अपने थैली में डाल दिए। अब ऋषि जी कुछ नहीं बोले, उन्होंने कहा ठीक है, अब इसमें से एक पत्थर निकालो और वो जो पत्थर होगा वो तुमको मैं दे दूंगा। अब उसने, वो तो बड़ा मन ही मन खुश हो गया कि अब कोई भी पत्थर निकालो तो वो काला ही होगा और उससे मुझे पैसा, सोना, इस प्रकार का ही सांसारिक सुख के लिए मुझे जो चाहिए वो ही पत्थर निकलेगा। उसने थैली में हाथ डाला और एक पत्थर निकाला। निकालते निकालते वो पत्थर उसके हाथ से गिर गया। इतना जल्दी ये सब घटना हो गई कि किसी को पता नहीं चला कि कौन सा पत्थर था। वो नीचे गिर गया। नीचे तो सारे काले और सफेद पत्थर थे, तो उसमें जाके वो गिर गया। तो किसी को पता नहीं चला कि इसने कौन सा पत्थर निकाला। अब वो जो आदमी है उसने कहा कि क्षमा कीजिए ऋषि जी, मेरे हाथ से पत्थर नीचे गिर गया। तो कौन सा गिर गया मुझे मालूम नहीं, क्या मैं दूसरा पत्थर निकालूं? उस पत्थर निकाल के आप मुझे जो जिस रंग का निकलेगा आप मुझे दे सकते हैं, क्योंकि उसको मालूम था कि दूसरा भी काला ही पत्थर है। ऋषि जी बोले हाँ, अभी वो कौन सा गिर गया हमें किसी को मालूम नहीं, ना आपको मालूम है, हमें नहीं है, ना शिष्यों को मालूम है, किसी को भी मालूम नहीं है। तो आप दूसरा पत्थर निकालेंगे और हमें पता चलेगा कि उसके अपोजिट यानी उससे दूसरे रंग का पत्थर गिर गया, ये हमें पता चलेगा, तो आप दूसरा निकालिए। अब ये आदमी को बात समझ में आई कि मेरी चालाकी यहाँ नहीं चलेगी। उसने दूसरा काले रंग का पत्थर निकाला। सबने देखा कि काले रंग का है, तो ऋषि जी ने कहा इसका मतलब है सफेद रंग का पत्थर आपका गिर गया है। ऐसा है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि सफेद एक रखना है थैली में, एक काला रखना है, सफेद और काला। तो एक गिर गया, कौन सा मालूम नहीं, तो हम दूसरा निकाल के देखते हैं कि उसका जो अपोजिट है वो गिर गया। तो बात क्या हो गई, उसने दूसरा भी काला निकाला, तो सब ने कहा कि इसका मतलब है सफेद पत्थर गिर गया है, तो आपको आध्यात्मिक ज्ञान की जरूरत है। अब ये जो आदमी घबरा गया, बोला मेरी चालाकी पकड़ में आ गई, मगर ऋषि जी ने मुझे ऐसे नहीं कहा कि तुमने 2 पत्थर वो दे, उन्होंने ये सब घटना घटा के मुझे दिखा दिया है कि चालाकी कभी भी नहीं चलेगी, और इतने जाने माने ऋषि के सामने तो चालाकी कोई कर ही नहीं सकता है। ऋषि जी ने वो घटना ऐसी ये कही और शिष्यों को भी पता चला कि इसके मन में खोट है। तो जिसको जो चीज़ों की ज़रूरत है वो ही भगवान देता है, ये तो बात सच हो गई। अब गीता में इसके बारे में क्या एक श्लोक है वो भी देखना है हमें, और क्या सावधानियां बरतना चाहिए वो भी देखना है।
गीता का श्लोक मैं पढ़ती हूँ। दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। तो दान देना बहुत अच्छी बात है और दूसरों की मदद करना बहुत अच्छी बात है, मगर उसके लिए कुछ सावधानियां जरूरी है। दान देना ये सात्विक गुण है, अच्छा गुण है दूसरों की मदद करना, मगर उसके लिए भी कुछ चीजों की सावधानियां ये करनी चाहिए। देशे काले च पात्रे च। तो पहली बात देखना है कि हम सही जगह पे दान दे रहे हैं। हम कई बार क्या करते हैं, कुछ संस्था को देते हैं, इंस्टीट्यूट को देते हैं, तो वहाँ अच्छा काम चलता है कि नहीं या गलत काम चलता है, इसका ध्यान देना चाहिए। किसी भी इंस्टीट्यूट संस्था को दान नहीं देना चाहिए कि वहाँ किस प्रकार का काम होता है, इसका ध्यान रखना है, और अच्छा काम होता है तो वहाँ दान देना है। दूसरी बात यह है कि कालेच, इसका मतलब है सही समय पे देना है। वहाँ समय सही नहीं है और हम दान दे रहे हैं तो उसका उस समय तो उसका एक उदाहरण है कि एक ऐसे गरीब लोगों का एक स्कूल था, वहाँ किसी को देना था कि बर्थडे के समय एक पूरा खाना सारे बच्चों को देना था। बात तो अच्छी है कि ये विचार भी अच्छा है, मगर स्कूल को अगर छुट्टी हो, उस समय स्कूल में बच्चे नहीं हैं, उस समय खाना दे के क्या फायदा। तो उसका समय भी सही देखना चाहिए कि हम दे रहे हैं सही समय पे दे रहे हैं। और पात्रेच, इसका मतलब है जिसको देना है उसका उसकी नीयत अच्छी होनी चाहिए। वो हमारे पास से पैसे या कुछ लेके उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, गलत चीज़ों में उसने इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसने अपनी ज़रूरतों के लिए वो इस्तेमाल कर सकता है। और हम किसी को कुछ देते हैं यानी हम कोई उनके ऊपर एहसान नहीं करते हैं, तो वो लोग अच्छे सात्विक गुण हमारे में बढ़ाने के लिए वो हमें मौका देते हैं। ऐसे भाव से हम देंगे और ये देशे काले पात्रे च, ये सब चीज़ों की सावधानियां बरतेंगे तो ये बात सही है। तो ये चीज़ों की सावधानी बरतना ज़रूरी है। ये लोभी था मगर ऋषि जी के साथ सामने आ गया तो उसको आध्यात्मिक ज्ञान, फिर बाद में उसने क्षमा मांगी ऋषि जी से अपनी चालाकी के लिए, और फिर ऋषि जी ने उसको आध्यात्मिक ज्ञान दिया और उसके जीवन का कल्याण हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम शेयरिंग करते समय और दान देते समय इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ये आज का अपना पाठ है। आपको कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना नहीं भूलना। फिर मैं एक नई कहानी लेके आऊँगी और फिर हम एक नई कहानी के साथ समय